ये नए बिहार या नए भारत की तस्वीरें हैं, मगर इस नए भारत या नए बिहार के बीच एक पुराना भारत या पुराना बिहार भी बसता है। ये मंजर महज गांव का शहर भर का अंतर नहीं दिखाता, बल्कि तरक्की की गैर बराबरी को भी बेपर्द कर देता है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों में आने का न्योता मोटी फीस के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है, वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सरकारी शिक्षक माइक से स्कूल लौटाने का आह्वान कर रहे हैं। राजकीय उच्च विद्यालय भगवानपुर रत्ती वैशाली में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनके गार्जियन माता पिता से निवेदन करने आए हैं कि आप अपने बच्चों को नियमित ड्रेस और आई कार्ड में विद्यालय भेजें, नहीं तो सरकारी आदेशानुसार आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही आप माता पिता गार्जियन की होगी। इन सरकारी स्कूलों का ठीक ठाक भवन है, बीपीएससी से भर्ती हुए योग्य शिक्षक हैं, लेकिन मार्केटिंग और पैकेजिंग प्राइवेट स्कूलों जैसी दमदार नहीं है कि यहां नामांकित हुए छात्र भी अपने स्कूलों का रुख कर सके। शिक्षक परेशान है क्योंकि छात्रों की मौजूदगी नदारद है। सवाल जब अनुपस्थित होने वाले छात्रों के घर की आर्थिक स्थिति का आता है, तो शिक्षक उस सवाल का हल सुझाने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। सर, इस माइकिंग का उद्देश्य था कि बच्चे को एडमिशन कराना, और मतलब कि बहुत बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, उनके गार्जियन खूब पढ़े हुए नहीं हैं, जो पढ़ाई का सही महत्व नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग, हमारी विद्यालय परिवार और सर, हम लोग गए थे कि बच्चे को हम लोग जागरूक करें, गार्जियन को जागरूक करें कि आप अपने बच्चे को भेजिए, और जिसका व्यापक असर हुआ है, बच्चे अब आना शुरू करें। ये सब सोच कहाँ से आया? चूँकि ये ज़्यादातर प्राइवेट विद्यालय के लोग करते हैं कि एडमिशन के टाइम माइकिंग कराना, तरह तरह से प्रचार प्रसार कराना, ताकि हमारे विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा नामांकन ले। आप लोगों को ये सोच कहाँ से आया? अपना विद्यालय भी तो जिला स्कूल वैशाली है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो हम लोग को भी तो बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस देना है, और हम लोग को बराबर पॉजिटिव सोचना है कि हाँ, हम सरकार की सभी योजनाओं को बढ़िया से हम लोग कि मेरा जो विद्यालय है वह जिला स्कूल है, जिला का एकलौता राजकीय विद्यालय है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है वह दियारा इलाका से सटा हुआ है। तो यहाँ इलाका देहाती है, बहुत लोग शिक्षा के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं। बच्चों का एडमिशन यहाँ करा देते हैं, लेकिन वह अपने काम धंधा में लगे हुए रहते हैं, नियमित नहीं आते, नियमित कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो हम लोग देखे कि भाई विचार किए कि सभी बच्चे पूर्ण माने 100% विद्यालय आवें, इसके लिए गांव-गांव में अभिभावक से मिलना ठीक रहेगा। और हम लोग इसी कड़ी में हम लोग घूमना शुरू किए अपने पोषक क्षेत्र, और जहां तक बच्चे हमारे यहाँ एडमिटेड हैं, सभी गार्जियनों से मिला। 3-4 दिन का मेरा प्रोग्राम हुआ, और सभी लोगों को समझाया कि भाई आप प्रत्येक रोज ड्रेस और विद्यालय से जो आई कार्ड मिला है वह पहन करके आइए। सरकार का एक स्कीम भी है कि जो रेगुलर विद्यार्थी आवे। तो इसी कड़ी में हम लोग वहाँ प्रचार प्रसार किए, और इसका अच्छा रिजल्ट भी हुआ। बच्चे लोग आए भी हैं, अभी गार्जियन सब लोग आ रहे हैं। अभी 9th क्लास में सरकार का है एडमिशन नामांकन की एक पखवाड़ा चल रहा है। इस प्रचार से लगभग प्रत्येक रोज मेरे विद्यालय में 20 नामांकन 9th में हो रहा है। और हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है, एक अच्छी है, शैक्षणिक माहौल है। हमारे शिक्षक भी सब गुणवत्तापूर्ण आए हुए हैं। ये सब बताने के लिए हम लोग गांव में गए, कारण कि इसके पहले भी जो शिक्षण का जो माहौल था वह बढ़िया नहीं था। तो अब लोगों को बताना होगा ना कि हमारे यहाँ शिक्षक आ गए, बीपीएससी से आ गए, सरकार का ध्यान है, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, साइकिल पोशाक की योजना है, आप आइए, बच्चों को पढ़ाइए। और आर्थिक जो संकट है अभिभावकों में, वह संकट कैसे दूर हो, जब हमारे नजदीक आएंगे तब उनसे हम बात करेंगे, सरकार का स्कीम बताएंगे। सरकार के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अपने से भी मदद करना चाहते हैं कि हाँ भाई, आपका यदि कॉपी नहीं है, किताब नहीं है या कुछ भी नहीं है, आप बच्चों बतावें, और उसका हम लोग मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। सर, इस सभी विद्यालय को ऐसा करना चाहिए कि सरकार का जो एक स्कीम है, या वह चाहती है गवर्नमेंट की बिहार का एक शैक्षणिक माहौल अच्छा बने, तो इसके लिए प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा। जब तक हम लोग गार्जियन के बीच जाएंगे नहीं,
उनको बताएंगे नहीं, बहुत चीज़ की जानकारी उनको नहीं हो पाएगी। इसके लिए प्रचार प्रसार जरूरी है। जो धारणा बनी हुई है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत धारणा है। कहने का मतलब है कि आप यदि आप मेडिकल में चले जाइए, आप IT सेक्टर में चले जाइए, तो वहाँ आपको सरकारी विद्यालय चाहिए, लेकिन वहाँ 1 to 10 और 12 तक के सरकारी विद्यालय नहीं चाहिए। ऐसी धारणा गलत है। ये तो प्राइवेट स्कूलों का प्रचार प्रसार है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। यह सब प्राइवेट स्कूल का प्रचार है। अब कोई भी आकर देखे यहाँ की वास्तव में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो देखने का चीज है। जाहिर है सरकारी स्कूलों में वही बच्चे आते हैं जिनके माता पिता के पास फीस भरने की मोटी रकम नहीं है, लेकिन इस मोटी रकम से कहीं बड़ा सवाल शिक्षा को लेकर उस जागरूकता का है जिसके बूते आर्थिक तरक्की की नई और कामयाब इबारत लिखी जा सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी समझना होगा कि शिक्षा के बूते वे भी अपने भाग्य उसी तरह बदल सकते हैं जिस तरह मछुआरे के बेटे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम ने बदला था। ग्रामीण इलाकों की गलियों नुक्करों में माइक लेकर घूमते ये शिक्षक इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि शिक्षक के बूते अपनी किस्मत बदलिए और बदली हुई किस्मत के जरिए अपनी जिंदगी बदलिए, ताकि अगली पीढ़ी के अभिभावक अपने बच्चों के लिए मोटी फीस देने के काबिल बने, अपने बच्चों की जिंदगी की राह आसान करे। तुझको चलना होगा, तुझको चलना